दोस्तों फाइनली आज एसबीआई क्लर्क का जो मेंस एग्जाम है वो मेरा कंडक्ट हो चुका है। मतलब मेरा एग्जाम आज हो चुका है। ठीक है, इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो आज फाइनली एग्जाम हो चुका है। आज पूरी मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ एग्जाम मेरा कैसे गया, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने सेक्शन वाइज कितने अटैम्प्ट किए और मेरे पूरे ओवरऑल अटैम्प्ट कितने हुए। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल पेपर की बात करें तो मुझे मॉडरेट पेपर लगा। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत टफ पेपर आएगा, जो मतलब क्लरिकल मेंस का रहता है उसमें डीआई टफ आती है, उसमें जीएस टफ आती है और उसमें जो कॉन्ट और स्पेशली रीजनिंग होती है वो टफ आती है, उतना मेरे को टफ लगा नहीं, बहुत मॉडरेट पेपर लगा। सबसे पहले सेक्शन खुलता है जीए का। जीए की बात करें तो मैंने 21 अटैम्प्ट किए टोटल। ठीक है, कोई भी गैस वर्क नहीं किया। मतलब में से मैंने 21 अटैम्प्ट किए तो उसमें 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं लगा सकता था। मतलब उसमें 50-50 वाले मतलब मेरे को चांस था। मतलब 50-50 मैं श्योर था कि यार आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने 1% का भी चांस नहीं लिया। मुझे लग रहा था कि इसमें 1% का भी चांस है गलत होने का, तो मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो मतलब जितने मैंने 21 किए मुझे पूरे 100% श्योर है कि इसमें से सही हो सकते हैं, मैंने उन्हीं को अटैम्प्ट किया, एक भी गैस वर्क नहीं किया। ठीक है, और इसमें जो जो करंट अफेयर थे वो मोस्टली दिसंबर महीने के आए हुए थे। ठीक है, और मुझे एक चीज़ में बहुत ख़राब लगी, आरबीआई के जो इतने बड़े बड़े सर्कुलर हम पढ़ते हैं, बैंकिंग न्यूज़ पढ़ते हैं, उससे ऑलमोस्ट ना के बराबर क्वेश्चन थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो जनरल अवेयरनेस के जो करंट अफेयर रहते हैं उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के या फिर जो बैंकिंग स्टैटिक पार्ट होते हैं उससे बिल्कुल भी कोई जीएस से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दिसंबर महीने के आए थे। और मैंने कहाँ से तैयारी की थी, मैंने गौरव गर्ग सर से तैयारी की थी, तो मेरे टोटल 21 अटैम्प्ट हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो मॉडरेट पेपर आया था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2 आरसी आई थी, उसमें एक ईजी आरसी थी। मतलब एक कंट्री एक्स के बारे में बताया गया था, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें लॉस हो रहा था, ऐसा टाइप की कुछ आरसी थी। ठीक है, तो वो ईजी थी, वो बन गई मेरे से। और एक मॉडरेट आई थी, उसमें थोड़ा पढ़ने में टाइम लग रहा था, लेकिन दोनों आरसी मेरे से बन गई। ठीक है, जो पैराजम्बल था वो बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऑलमोस्ट मैंने इसमें 10 मिनट का टाइम दिया तब जाके मेरे से सॉल्व हुआ है। और वो 10 मिनट का टाइम मतलब जस्टिफाइबल था, क्योंकि उसमें 6 से 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मतलब 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स के तो यहीं से बन गए, जिसने पहले जम्मल को अच्छे से बना लिया होगा। तो इसलिए मैंने इसमें टाइम लेके 10 मिनट का टाइम लेके मैंने इसको बना लिया। ठीक है, और मैं अभी भी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। मैं मतलब जो मेरा पैटर्न मतलब वहाँ पर मैंने अरेंज करके आया, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि वही है कि नहीं, आपने क्या लगा के आए, तो थोड़ा अपन को श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमने सही लगा के आया कि नहीं लगा के आया। ठीक है, सबसे पहले वो तीनों शुगर के बारे में बताते हैं कि ये 3 प्रकार की शुगर होती है। फिर वो बताते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फिर वो पहले ग्लूकोज के बारे में बताता है उसी सेंटेंस में, फिर सेकंड में सुक्रोज के बारे में, फिर थर्ड में किसी और शुगर के बारे में बताता है। ठीक है, फिर जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें वो हनी के बारे में बताता है। उसके बाद ये पैराग्राफ मतलब सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, अगर आपने भी यही सीक्वेंस लगाया तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ मैंने सही करके आया। ठीक है, उसके बाद जो एरर के क्वेश्चन थे वो भी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब थोड़े थे लेकिन मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आया था। ठीक है, तो टोटल अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 28 अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में, जो कि मुझे लगता है कि एक डिसेंट अटैम्प्ट है। ठीक है, आप कितने हुए मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो अभी मैंने आईडीबीआई का रिजल्ट आया हुआ। ठीक है, मतलब आईडीबीआई जैम है, उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो मैंने एक पेड मेंटरशिप बैच बनाया जो सिर्फ 99 रुपीज़ का है। उसमें आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 चैट कर सकते हो। ठीक है, देखो इस बैच की खासियत ये है कि देखो हमारे पास कंटेंट तो बहुत है, लेकिन उसको कंटेंट को सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने 2 बार आईडीबीआई का इंटरव्यू दिया और दोनों अच्छे मार्क्स से क्लियर भी किया, जिसमें से एक इंटरव्यू मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए थे, जिसकी जो मार्कशीट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर की है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को अच्छी तरह से आइडिया है कि इसमें कितने डेप्थ में उन लोग पूछते हैं और कहाँ कहाँ से उन लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन से पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर से पढ़ना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि आपको ग्रेजुएशन से कितना पढ़ना है, करंट अफेयर से कितना पढ़ना है, जिससे आपको कोई भी तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको सारे बैंकिंग टर्म्स के नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे। आप मुझसे पर्सनल 1-to-1 चैट कर सकते हो। देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया, जैसे पिछली बार जो बैच मैंने इसका लॉन्च किया था उसमें मैंने फरवरी का जो बजट का है उसकी मैंने पीडीएफ बना के दी थी कि बजट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदा किया था। ठीक है, 1-to-1 चैट होगी व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में, उससे बात कर सकते हो, कैसे अपने एज गैप को जस्टिफाई करें, करियर गैप को कैसे जस्टिफाई करें, सारी चीज़ें इसमें कवर होगी सिर्फ 99 में। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इसमें आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट सेक्शन की, जो कि थर्ड सेक्शन खुला था। ठीक है, कॉन्ट आज के पेपर में एकदम सीवियर की जैसे काम किया उसने, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्ट दे दिया था। लगभग सब बच्चों ने 25 प्लस तो अटैम्प्ट किए हैं, कुछ बच्चों ने तो 35 भी किए, 40 भी किए। ठीक है, बात करूँ मेरे अटैम्प्ट की तो मेरे 30 अटैम्प्ट है, बहुत ज़्यादा ईजी आया था। इतना ज़्यादा ईजी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कॉन्ट का आ सकता है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, एलजेब्रा की पढ़ी थी, उन सबसे क्वेश्चन तो ना के बराबर हैं। सिंप्लीफिकेशन पूछा बहुत ईजी, क्वाड्रेटिक पूछा बहुत ईजी, मतलब उसने इतना ईजी पूछ लिया, डीआई तक इतनी ईजी पूछ ली कि मतलब जो बच्चे
अच्छे से 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं मेंस की, और जो अभी 15-20 दिन में जिनका प्रीलिम्स तुक्के से हो गया वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि दोनों बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्वांट में 30+ तो कर लिए, ठीक है। तो इतना ईजी क्वांट का दे दिया था, और एक तरह से देखे तो हमारे लिए फायदा ये, क्योंकि एक सेवियर के जैसे बन के आया है। 30+ अटेम्प्ट क्वांट में बहुत अच्छे अटेम्प्ट माने जाते हैं, तो हमारे मार्क्स ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो फोर्थ सेक्शन था वो रीजनिंग का था, जो पूरे मतलब पेपर में सबसे टफेस्ट सेक्शन मेरे को लगा रीजनिंग में, ठीक है। 18 अटेम्प्ट टोटल हुए हैं, क्योंकि जो पजल आई थी बहुत लेंदी आई थी, इसलिए मैं देखते साथ ही समझ गया था कि इन पजल को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। एक पजल आई थी स्क्वायर वाली, उसमें 4 लोग इधर उधर एक कॉर्नर में और 4 लोग मिडिल में बैठे थे, और इनका ब्लड रिलेशन भी दिया हुआ था, मतलब 2 पजल थी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, मैंने छुआ ही नहीं। शुरुआत से सिर्फ 1 मिनट इसको रीड किया हूँ, रीड करके मैंने सोचा कि इसको करना ही नहीं है, ठीक है। एक पजल थी मंथ वाली, जनवरी फरवरी मार्च वाली, वो सबसे बन गई, वो बहुत ईजी पजल थी, एक ही बार में बन गई। और एक पजल थी टाइम वाली, 9 से 10 11 12 टाइम उसमें दिया हुआ था, वो पजल भी मैंने नहीं की। तो मैंने इसमें मिसलेनियस पार्ट जो ज़्यादा किया, मतलब जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, इनपुट आउटपुट बहुत ईजी आया था, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी आया था। तो इन सब को मिला के और एक पजल को मिला के मैंने टोटल 18 अटैम्प्ट हुआ, ठीक है। तो ये थे मेरे पूरे ओवरऑल पेपर का मतलब जो एनालिसिस है वो है। और मेरी जो टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो वो 96 से 98 के बीच में है, और मुझे लगता है इसमें मेरी अच्छी खासी एक्यूरेसी होगी, मतलब 90 के ऊपर तो एक्यूरेसी होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसा रोल प्ले करता है। अगर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मेरे नहीं घटे तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा ये पेपर क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके कितने अटैम्प्ट हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।